वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएससी का जो एचपीएससी ने ना रिलीज़ कर दिया है पीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस। मतलब किया तो सबका है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज पीजीटी बायोलॉजी का। तो पहले एक बार पेपर पैटर्न देख लेते हैं, पेपर पैटर्न क्या है। ठीक है, ये हमारी ग्रुप बी की पोस्ट है और निकली है हमारी ये मेवात कैडर में। ठीक है, अब जिन बच्चों का पीजीटी मतलब एचटेट पीजीटी क्लियर है ना, वो सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब जिनका एचटेट पीजीटी क्वालिफाइड है और अगर वो ये सोच रहे हैं कि मेवात कैडर में निकली है और हमें नहीं फिल करना, तो उसके लिए मैं ये बताऊँ कि मेवात भी हरियाणा में है। ठीक है, अब अगर आप तैयारी करोगे, हो सकता है हरियाणा में भी वैकेंसी निकला है, बिकॉज लास्ट टाइम एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। अब 2015 के बाद ऐसा तो है नहीं कि कोई रिटायर नहीं हुआ होगा, तो वैकेंसी तो ऑफ कोर्स मतलब है। वो हो सकता है वो कभी भी मतलब निकाल सकती है, एचपीएससी निकालेगी या एचएसएससी जो भी हमारी निकालेगी। लेकिन अभी के लिए मेवात कैडर में निकली हैं, तो आप उसके लिए भी ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, अब आते हैं हम पेपर पैटर्न के ऊपर। पेपर पैटर्न क्या है, यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें से क्या है, हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे सब्जेक्ट से। ठीक है, एचपीएससी ज़्यादा सब हमारा फोकस करती है सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको भी ज़्यादा फोकस करना है सब्जेक्ट के ऊपर। ये और यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट क्या है, थोड़ा सा टफ रहेगा आपका। ठीक है, जो 50 क्वेश्चन होंगे उसमें हमारे आते हैं रीजनिंग, मैथ्स, पेडागोजी आ जाएगी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब हमारे टॉपिक्स आएंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी हमारी होगी, 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पे भी हमारे 5 ऑप्शन आएंगे, जिसको मतलब वैकेंट छोड़ना है वो 5th ऑप्शन को फिल कर देगा, सेम वही एस्टेट वाला है। अब देखो हम सिलेबस डिस्कस करते हैं यहाँ पे, किसका है, पीजीटी बायो का। पहला चैप्टर यहाँ पे हमारा होगा, दैट इज़ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ये हमारा क्या है, क्लास +1 का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वही हमारा यहाँ पे चैप्टर है। और प्लस इसके अंदर क्या है, हमारा जनरल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मोनोरा प्रोटोजोआ मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है ना, वो भी यहाँ पे इसके अंदर ही हमारा इंक्लूड कर दिया है। अब ये प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, अब ये यहाँ पे हमें क्या है, पीजीटी बायो हो गया, तो इन्होंने खुद से तो इन्होंने लिखा नहीं जैसे केवीएस ने लिखा है, लेकिन अगर ये फंजाई, एल्गी, अब ये तो हमारे एमएससी लेवल तक आते हैं बॉटनी जूलॉजी में, तो ये हमें थोड़े से एडवांस लेवल तक ही करने हैं। ठीक है, एस्टेट अब जो हमारा इस पे ऐप पे कोर्स है ना, मैं उसको भी अपडेट कर रही हूँ, साथ साथ ये मैं एमएससी लेवल तक के ही कवर करा रही हूँ। फंजाई, एल्गी, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं वो उसके अंदर पॉइंट वाइज सारा कवर करा रही हूँ। फिर आ जाएगा हमारा ये बॉटनिकल गार्डन्स, ये +1 मतलब जो हमारा क्लास +1 का जो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर है ना, वो दोनों यहाँ पे हमारे कंबाइन किए गए हैं। ठीक है, देखो ये मतलब प्लांट किंगडम भी और फर्स्ट चैप्टर। आफ्टर दैट हमारा सेकंड जो चैप्टर इन्होंने दिया है, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो स्ट्रक्चरल और मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर स्ट्रक्चर की ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, ये सब हमें पढ़ना है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। तो मतलब हमारा मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स, एनाटमी इन प्लांट्स, फिर हमारा जो एनिमल फिजियोलॉजी है, ये तीनों चैप्टर्स यहाँ पे हमारे इंक्लूड कर दिए इन्होंने एक ही इसके अंदर। बट यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बैच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो मैं नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, उनको मैं कंप्लीट कराऊंगी। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे ना, उनके लिए क्या है, वो ना जो सब टॉपिक्स हैं ना, उन पे ज़रूर फोकस करें। ठीक है, जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो सारे सब टॉपिक्स आपको करने हैं। फिर है हमारा सेल की यूनिट हमें करनी है। सेल के अंदर देखो इन्होंने पूरा मतलब इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया, सेल के अंदर ही सेल साइकिल ले लिया है, सेल डिवीज़न जो कि हमारे माइटोसिस एंड मियोसिस, और फिर हमारी सेल डेथ यानी अपोप्टोसिस आपको करना है। आफ्टर दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स मतलब ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, इनका पूरा मेटाबॉलिज्म हमें करना है। फिर जो हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर एंजाइम्स वाला है ना टॉपिक, जिसको हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम्स वाला है ना, उसके लिए देखो आपको प्रॉपर आपको गिवन है कि क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंजाइम्स का, प्लस एंजाइम का स्ट्रक्चर, उनका मैकेनिज्म, आपको ये सारा जो आपकी मतलब उसमें एग्जाम्पल से लेके सब कुछ आपको वो एंजाइम वाला कवर करना है। फिर हमारी यूनिट आती है प्लांट फिजियो। देखो प्लांट फिजियो ना, हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, इसका पीजीटी बायो का, उसमें हमेशा ये वाली यूनिट ऐसी है जिसकी हमेशा वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है। आप एचटेट देते हो, आप डीटीपीएस भी देते हो, आप केवीएस देते हो, आप एचपीएससी दे रहे हो, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, इसकी वेटेज हमेशा हमेशा ज़्यादा रहती है। अब इसमें देखो पहला हमारा प्लांट फिजियो का चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उसमें से देखो वो वाटर रिलेशन वाला आ गया।
प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, ये सारा हमारा इसमें डिफ्यूज़न, ये सब सब आ जाएगा इसके अंदर। आफ्टर दैट हमारा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, तो रेस्पिरेशन वाले में से ये आ गए हमारे, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, ये सारा आ गया। फिर हमारा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, उसमें से देखो साइकिल्स वगैरह ये सब सब आ गया। फिर हमारा क्या है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन, वो वाला भी हमारा यहाँ पे सारा इंक्लूडेड है, ठीक है। ये रहा, ये सारा हमारा प्लांट फिजियो यहाँ पे कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में यहाँ पे इसने प्लांट्स एनिमल्स सब इंक्लूड कर दिया। पहले प्लांट्स का है, तो जो हमारा क्लास +2 के फर्स्ट सेकंड चैप्टर है प्लांट से रिलेटेड, वो सारा यहाँ पे एपोमिक्सिस, ठीक है। फिर हमारे यहाँ पे एनिमल्स वाला इन्होंने ये पार्चुरेशन, ये जो हमारा एनिमल्स मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो सारा यहाँ पे जो फिर है, जो मतलब वो नहीं होती हमारी 4th चैप्टर है, वो भी सारा यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। तो ये पूरा हमारा रिप्रोडक्शन की यूनिट प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी दोनों करनी है। आफ्टर दैट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोल बायो, वो सारी यहाँ पे इंक्लूड कर ली है। टोटियोपोटेंसी, प्लूरोपोटेंसी, यहाँ पे देखो ये पूरा इवोल्यूशन भी यहाँ पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। फिर हमारे ये भी क्लास +2 का चैप्टर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व है ना, मेनली वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो ये सारा एनसीईआरटी का है, ये तो क्लास +2 में जो एनसीईआरटी है ना सारा वहाँ से आ रहा है ये वाला। फिर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं, एक बायोटेक्नोलॉजी और एक उसकी एप्लीकेशन, यहाँ पे दोनों आपके आएंगे, ठीक है। ये जितनी भी आपकी इसमें थोड़ी सी हेल्प आप जो पाथफाइंडर का पार्ट 3 है ना वहाँ से थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना वहाँ पे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्या है, फेब हमें बोला था कि 50 फेब के तो 2nd या 3rd वीक में होगा, मतलब देखते हैं वो तो कब होगा, लेकिन फेब आप मतलब यूँ लगा के चलो 15 फेब तक तो आपका मतलब सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 फेब के बाद कभी भी एग्ज़ाम आपका हो सकता है, अभी कोई फाइनल डेट नहीं आई है, तो यहाँ पे क्या है, इतना टाइम नहीं है, तो आपको एक कंसाइज वे में और सिर्फ क्वालिटी कंटेंट ही आपको कवर करना है। फिर हमारी इकोलॉजी की यूनिट आ गई है, देखो जिनके सब टॉपिक्स डिफाइन किए हैं मतलब वो ज़्यादा डिटेल में अच्छे से करनी है। फिर है हमारा एनिमल फिजियोलॉजी, इनका कोई सब टॉपिक डिवाइड नहीं किया, लेकिन ये पूरी ह्यूमन फिजियो यहाँ पे हमें कवर करनी है। जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना क्लास +1 की, वो यहाँ पे हमें कवर करनी है। ये हमारा सिलेबस था पीजीटी बायोलॉजी के लिए। अब जो बच्चे खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो तो क्या करें, जितने भी हमारे ये जो सब टॉपिक्स हैं ना इनको करें, +1 +2 +1 और +2 की एनसीईआरटी प्लस बीएससी में अगर वो टॉपिक्स पूछे गए हैं या फिर वो एमएससी में पूछे गए, बस जो सब टॉपिक है ना वो कर ले, ठीक है। बिकॉज अभी ज़्यादा मतलब अगर करेंगे तो 2 महीने में सिर्फ मतलब इतना कर नहीं पाएंगे, बिकॉज क्या है, अगर आपने सिर्फ सिलेबस एक बार कवर कर लिया तो उसकी भी कोई यूज़ नहीं है, आपको मल्टीपल रिवीजन बायो में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भूल जाते हो, ठीक है। तो ये एनसीईआरटीज़ आप कर लें, प्लस आप बीएससी की भी कर लें, और एमएससी में अगर वो सब टॉपिक्स आपके पूछे गए हैं तो वो कर लें, सब टॉपिक्स को लेके कर लें। अगर सेल्फ स्टडी से आपका नहीं हो पा रहा है तो हमारा जो अचीवर्स एकेडमी की ऐप है उसके ऊपर भी बैच है, आप वहाँ पे अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारा क्वालिटी कंटेंट ऑलमोस्ट सारा कवर है, कुछ अपडेशंस रिक्वायर्ड है, वो मैं अभी कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे भी अवेल कर सकते हैं। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से कर लें, बिकॉज वैकेंसी डेली नहीं आती, बस आप मतलब इतना है कि अच्छे से स्टडी कर लें, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।